जैसे ही चोर ने बटन दबाया, तिजोरी, अरे नहीं, तिजोरी नहीं खुली, बल्कि चारों तरफ से पुलिस का सायरन गूंज उठा। और नमस्कार। कभी सोचा है कि एक चोर, मतलब जिसका काम ही है दूसरों को धोखा देना, अगर वो खुद धोखा खा जाए तो क्या हो? आज हम एक ऐसी ही बड़ी मजेदार छोटी सी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक कहानी जो सिर्फ 2 लाइनों में विश्वासघात और इंसानियत की एक, कह सकते हैं, गजब की तस्वीर दिखाती है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाजरा सोचिए इस बारे में, एक चोर जिसका पूरा पेशा ही धोखे पर टिका है, जब उसके साथ ही धोखा हो जाए तो उसे कैसा महसूस होता होगा। भाई सवाल तो बड़ा मजेदार है, पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। और असल में यही हमारी आज की कहानी का, कह लीजिए, पूरा सार है। तो कहानी शुरू होती है एक चोर से और उसकी नजर पड़ती है एक तिजोरी पर। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी मामूली तिजोरी नहीं थी। नहीं, इस पर ना एक बड़ा ही अजीब सा न्योता लिखा हुआ था। एक ऐसा न्योता जो उस चोर के लिए एक पहेली की तरह था। और उस पे साफ साफ लिखा था, तोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ खुल जाएगी। अब जरा सोचिए, एक चोर के लिए ये क्या था? मतलब एक सुनहरा मौका, एकदम जैकपॉट, या फिर एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल? और बस कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां चोर को एक बड़ा फैसला करना था। क्या उस लिखी हुई बात पर भरोसा कर लिया जाए? चोर ने तो अपनी सारी की सारी उम्मीदें उस एक बटन पर टिका दी। तो चलिए देखते हैं कि उसका ये भरोसा उसे कहां ले जाता है। देखो, चोर की उम्मीद तो एकदम साफ थी कि बस बटन दबेगा और खजाने से लबालब तिजोरी खुल जाएगी, सारी मेहनत बच जाएगी और किस्मत तो चमक ही जाएगी। पर क्या हकीकत भी इतनी ही सीधी सादी थी? ये सवाल अभी भी हवा में ही था। और यहीं हमारी ये जो सीधी सादी सी कहानी लग रही थी ना, इसमें आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां चोर की सारी उम्मीदें बस पल भर में टूटने वाली थीं। जैसे ही चोर ने बटन दबाया, तिजोरी, अरे नहीं, तिजोरी नहीं खुली, बल्कि चारों तरफ से पुलिस का सायरन गूंज उठा। और देखते ही देखते पुलिस ने उसे घेर लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो बटन तिजोरी का ताला नहीं, बल्कि चोर को पकड़ने का अलार्म था। तो उम्मीद थी खजाने की, और हकीकत में सामने कौन था? पुलिस। ये था चोर के लिए सबसे बड़ा धोखा। मतलब एक ही पल में उसकी सारी प्लानिंग, सारी योजना सब धरी की धरी रह गई। अच्छा, तो चोर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे नहीं, असल में कहानी का सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। सवाल यह है कि इस धोखे के बाद चोर के मन में चल के आ रहा था। तो पुलिस ने उससे वही एक सवाल पूछा जो हर अपराधी से पूछा जाता है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब सवाल तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन जो जवाब आया वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। चोर का जवाब था, मां कसम, आज इंसानियत पर से विश्वास उड़ गया मेरा। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक चोर जो खुद बेईमानी करने, चोरी करने आया था, वो किसी और की बेईमानी से इतना ज्यादा निराश है। यही तो इस पूरी कहानी का कमाल है। अब चोर का ये जो जवाब है ना, ये हमें कहानी के सबसे गहरे पहलू पर ले जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या सच में यहां इंसानियत पर सवाल उठाया जा सकता है, या ये बस एक चोर की अपनी खींच है, अपनी निराशा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब चोर इंसानियत की बात कर रहा है तो वो कोई बड़े बड़े नैतिक सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा। नहीं, उसके लिए इंसानियत का मतलब था एक सीधा साधा भरोसा कि भाई जो तिजोरी पर लिखा है वो सच होगा। उसे दुख इस बात का है कि उसके भरोसे को तोड़ा गया, जबकि वो खुद किसी और का भरोसा तोड़ने आया था। यही तो इस कहानी का सबसे गहरा व्यंग्य है। असली मजा तो इसी बात में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस पूरी कहानी में असली धोखेबाज कौन है? वो जिसने एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, या फिर वो चोर जो चोरी करने के इरादे से ही आया था? इस पर जरूर सोचिएगा।